तो ड्रामा सीरियल मैं की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका है और आज इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड भी देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन ये एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग होगी और ख़ास तौर पर मुबशरा अब बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आयरा को यूं जॉब से निकालना और इतना ज़्यादा उसको जलील करना, आखिर उसके पीछे भी मुबशरा का हाथ था, ये तो बात सही है। लेकिन अब ये राज बहुत ही जल्द जैद के सामने आने वाला है, तो इसी वजह से जैद मुबशरा को खरी खरी सुनाने वाला है, जिसे सुनकर मुबशरा तो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी होने वाली है। और इसी के साथ साथ आसिफ अंकल की सच्चाई भी दूर नहीं, आखिर वो भी पता लग ही जाएगा कि किस तरह से आसिफ अंकल ने आयरा को कमरे में कैद करके रखा। तो ड्रामा सीरियल में के आने वाले एपिसोड किस तरह से आपको दिखाई जा सकती है और इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर इमोशनल, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि जैद भैया अब अपनी हर वो कोशिश कर चुके हैं जहाँ से आयरा का कोई सबूत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब आपको तो पता ही है कि आसिफ अंकल भी किसी से कम थोड़ी ना है। आखिर उसने भी अपने सब मुलाजिम को अपने जकड़ में रखा हुआ है कि वो जैद को एक बात सच बताने को तैयार नहीं। इसीलिए जैद चला जाता है अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखने कि यहाँ पर कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी आसिफ अंकल ने अपनी चालाकी से वो फुटेज ही गायब कर दी थी। लेकिन अब जैद के पास वो वाहिद रास्ता है कि जहाँ से उसको कोई सबूत मिल जाए, और वो है जैद का अपना मुलाजिम, जो कि अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इन सीसीटीवी फुटेज को वापस ला के रख दे और फिर आसिफ अंकल की सच्चाई भी जैद के सामने आ जाए। क्योंकि आयरा भी इतनी बेवकूफ़ है कि जब तुमसे अपना शोहर मिलने आ रहा है तो तुम्हें उसका कम से कम फ़ोन तो अटेंड करना चाहिए, लेकिन आयरा अपने गमों में ही मसरूफ़ रही और जैद भैया वहाँ से वापस भी आ जाता है, क्योंकि आयरा बेबी को जैद से ज़्यादा मोहब्बत अपनी इज्जत पर है कि कहीं खो न जाए। लेकिन अगर सच्चाई आ भी जाती है तो ये भी सामने आ जाएगा कि उस दिन आयरा ने ही आसिफ अंकल की दूसरी शादी का प्लान बनाकर आसिफ अंकल को मजबूर किया। तो ये बात भी सुनकर जैद तो हैरान जरूर होगा कि एक तरफ तो मैं आयरा का साथ दे रहा हूँ, तो दूसरी तरफ इस आयरा की हरकतें ही ऐसी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन रेहान ने जो किया आखिर उसकी भी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का एंड कुछ यूँ होगा कि इन सब के हालात को देखकर आने वाले एपिसोड में इन सब की हकीकत जैद के सामने आ जाएगी और मुबशरा जाफर भी अब बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि इसने भी आयरा को बहुत ही गहरा नुकसान पहुँचाया, जिसका बदला उसे मिलकर ही रहेगा। और वो ऐसे कब जैद भैया ये भूल चुका है कि मुबशरा भी मेरी बीवी है। तो ऐसे में फिर मुबशरा जाफर बड़े गुस्से में आकर जैद को ये कहेगी कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आयरा ही नहीं है, बल्कि मैं भी तुम्हारी ही बीवी हूँ, मेरा भी तुम्हारे साथ निकाह हुआ है। अरे बेबी साहिबा, तुम उसकी बीवी हो ये तो वो भी जानता है, लेकिन तुम उसकी दिल में मोहब्बत कभी नहीं बना सकती। वो ड्रामे के शुरू में भी मुबशरा को ऐसे ही इग्नोर कर रहा था, तड़पा रहा था, अब भी वही असर होगा, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ही बड़े हैं और तूने जैद की मोहब्बत को नुकसान पहुंचाया है। अब तुम उसकी दिल में कभी भी बीवी बन के नहीं रह सकती। खैर अब आयरा भी ये फैसला लेगी कि जो जैद का फैसला होगा मैं उसी पर फायद रहूंगी। लेकिन जैद भैया हकीकत को जरा अच्छे अंदाज में पेश करना चाहते हैं, लेकिन उस बेचारे के पास कोई सबूत ही नहीं है। आयरा को तो बस मिनटों में फैसला चाहिए, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। इस ड्रामे में आपको इन सब की हकीकत ड्रामे की लास्ट एपिसोड में ही दिखाई जाएगी कि किस तरह से आयरा को कमरे में कैद करके रखा गया था और किस तरह से मुबशरा जाफर ने अपनी इज्जत करवाने के चक्कर में आयरा को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो कि जैद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, जिस वजह से वो आयरा को बहुत ज्यादा गलत फैसला सुना सकता है, फिर मुबशरा को मुंह की खानी पड़ सकती है। और अगर आप इस ड्रामे के एंड की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस ड्रामे के एंड की स्टोरी बताने वाला हूँ कि किस तरह से इन सब की हकीकत को जैद के सामने आएगी और किस तरह आयरा आसिफ अंकल के सामने बेगुनाह साबित होगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर ही किया जा सकता है, तो आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ, अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।